रामो अपनी ज़ईफ और बीमार माँ शूदी के साथ एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में रहता था। उनके पास खेती बाड़ी के लिए एक गज जमीन भी नहीं थी, इसलिए हर सुबह रामो जंगल जाकर घास और लकड़ियां काटता, फिर उन्हें बाजार में बेचकर चंद रुपए कमाता। उन्हीं पैसों से उनके घर का चूल्हा जलता और माँ की दवाई आती। एक दिन सूरज की पहली किरण अभी जमीन पर पड़ी ही थी कि शूदी ने चारपाई पर लेटे लेटे आवाज दी। शूदी ने कहा, रामो बेटा, जल्दी उठ जा, सूरज निकल आया है। अगर देर हो गई तो अच्छी घास नहीं मिलेगी। हाँ माँ, अभी जाता हूँ। आप फिक्र ना करें, आज मैं पहले से ज्यादा घास काट कर लाऊंगा ताकि 2-3 दिन का राशन और आपकी दवा का बंदोबस्त हो जाए। रामो ने माँ के पांव छुए और जंगल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में अचानक गांव के अमीर और बासर सेठ किशनचंद अपने नौकरों के साथ सामने आ गए। सेठ को देखते ही लोग एहतराम से रास्ता छोड़ने लगे। सेठ किशनचंद ने कहा, रामो, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ घास काटने। माँ की दवा और घर के खर्च का बंदोबस्त भी तो करना है। कल से मेरी गौशाला मैं मवेशियों के लिए बहुत सारी हरी घास चाहिए। अगर वक्त पर घास पहुंचा दी तो दाम भी अच्छे मिलेंगे और काम पसंद आया तो हमेशा के लिए तुम्हें रख लूंगा। सेठ वहां से चले गए और रामो खुशी खुशी जंगल पहुंच गया। चारों तरफ हरे भरे दरख्त, ठंडी हवा और परिंदों की मीठी आवाजें गूंज रही थी। रामो ने भगवान का शुक्र अदा किया और दिल लगाकर घास काटने लगा। काम करते हुए वो खुद से बोला। रामो ने दिल ही दिल में कहा, अगर ये काम चल पड़ा तो सबसे पहले माँ का अच्छा इलाज करवाऊंगा, फिर अपनी टपकती हुई झोपड़ी भी ठीक करा दूंगा। आ दिया बेटा, आज तो बहुत देर लगा दी, बहुत थक गए होगे। माँ, आज एक बहुत अच्छी खबर है। सेठ किशनचंद ने मुझे अपनी गौशाला के लिए घास पहुंचाने का काम दिया है। अगर सब ठीक रहा तो हमारे बुरे दिन जल्द खत्म हो जाएंगे। शूदी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शूदी ने कहा, उनका लाख लाख शुक्र है। मुझे यकीन है तुम्हारी मेहनत जरूर कामयाब होगी। सीन रात शूदी ने बचे हुए थोड़े से आटे से रोटियां बनाए। दोनों माँ बेटे ने मिलकर खाना खाया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि किस्मत उनके लिए एक और आजमाइश तैयार कर चुकी है। रात गहरी होते ही आसमान पर काले बादल छा गए। देखते ही देखते तेज आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पुरानी झोंपड़ी की छत जगह जगह से टपकने लगी। बारिश का पानी अंदर आने लगा। ठंडी हवा से पूरी झोंपड़ी लरज उठी। शूदी सर्दी से कांपने लगी। कुछ ही देर में उसे तेज बुखार हो गया और वो दर्द से कराहते हुए बोली, बेटा, मेरा पूरा जिस्म आग की तरह जल रहा है। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। चाहे कितनी भी बारिश हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर रामो दरवाजा खोलकर तूफानी बारिश में निकल पड़ा। बिजली जोर जोर से चमक रही थी। गरज की आवाज से पूरा गांव कांप उठता था, लेकिन रामो अपनी बीमार माँ की जान बचाने के लिए भीगता हुआ सेठ किशनचंद की हवेली की तरफ दौड़ता चला गया। सेठ जी, दरवाजा खोलिए। सेठ जी। कुछ देर बाद सेठ किशनचंद ने दरवाजा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ रामो खड़ा था। अरे रामो, इस वक्त इतनी रात और इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को बहुत तेज बुखार है। घर में ना दवा है और ना ही पैसे। मेहरबानी। रामो ने कांपते हाथों से सेठ किशनचंद से लिए हुए रुपए अपनी जेब में रखे और बगैर एक लम्हा ज़ाय किए वैद्य हरि प्रसाद के पास पहुंच गया। वैद्य जी ने दवा दी, जिसे लेकर वो तेज बारिश में भीगता हुआ वापस अपनी झोंपड़ी आ गया। उसने शूदी को सहारा देकर दवा पिलाई। चंद घंटों बाद बुखार कुछ कम हुआ तो रामो ने सुकून का सांस लिया, लेकिन उसकी नजरें बार बार अपनी जेब में रखे उन चंद रुपयों पर जा रही थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, ये पैसे मेरे नहीं हैं, इन पर सेठ का सूद भी चढ़ेगा। अगर जल्दी कोई अच्छा काम ना मिला तो ये कर्ज हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बेटा, क्यों ना हम गरम गरम मटन चावल बनाएं? हमारे इलाके में ऐसा जायका कोई नहीं बनाता। अगर अल्लाह ने चाहा तो लोग खुद चल कर आएंगे। रामो को माँ की बात पसंद आ गई। अगले ही दिन उसने बचे हुए पैसों से चावल, मसाले और थोड़ा सा मटन खरीदा।
गांव के बाहर एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे उसने लकड़ी का एक छोटा सा ढाबा बना लिया, लेकिन किस्मत अभी भी इसका इम्तिहान ले रही थी। कई दिन गुजर गए। गर्मी इतनी शदीद थी कि लोग घरों से निकलने से भी घबरा रहे थे। बाजार सुनसान पड़ा था और रामो के ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आया। रामो ने मायूसी से आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो लोग उस ठंडे माहौल में जरूर मेरे ढाबे पर आएंगे। मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और माँ का इलाज भी हो जाएगा। इसी लम्हे एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा मुसाफिर ढाबे के सामने आकर बैठ गया। वो सख्त प्यासा और थका हुआ था। रामो ने फौरन उसे ठंडा पानी पिलाया और इज्जत से गर्म गर्म मटन चावल खाने को दिए। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुमने बगैर किसी लालच के एक भूखे इंसान की मदद की है। अल्लाह बेटा, तुमने एक भूखे इंसान को बगैर पैसों के खाना खिलाया है। अल्लाह तुम्हारी रोजी में ऐसी बरकत डाले कि कभी रिस्क की कमी ना हो। आज से जब भी तुम अपने ढाबे पर खुलूस दिल से अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ढाबे पर बारिश बनकर बरसेगी। लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि इस रहमत को देखने भी आएंगे। लेकिन याद रखना, इस नेमत को हमेशा नेक कामों में इस्तेमाल करना, कभी किसी का बुरा मत चाहना। बाबा जी, आपकी दुआ मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मैं वादा करता हूं कि हमेशा ईमानदारी से मेहनत करूंगा और किसी भूखे को खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगा। बूढ़ा मुस्कुराया, रामो के सर पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता वहां से चला गया। रामो ने जैसे ही आसमान की तरफ देखकर दिल से दुआ मांगी, अचानक काले बादल सिर्फ इसके ढाबे के ऊपर जमा होने लगे। चंद ही लम्हों में ठंडी ठंडी बारिश बरसने लगी, जबकि पूरे गांव में अब भी सख्त धूप थी। ये मंजर देखकर लोग हैरान रह गए और एक एक करके रामो के बारिश वाले ढाबे की तरफ आने लगे। गर्म गर्म मटन चावल की खुशबू और ठंडी बारिश ने देखते ही देखते इसके ढाबे के बाहर लंबी कतार लगा दी। यही वो दिन था जिसने रामो की किस्मत बदलने की शुरुआत कर दी। शाम होते ही आखिरी ग्राहक भी ढाबे से चला गया। रामो कमाई गिन ही रहा था कि अचानक एक शाही गाड़ी उसके ढाबे के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक अमीर आदमी नीचे उतरा। इसने खामोशी से बारिश को देखा, फिर रामो की तरफ बढ़ा। अमीर आदमी ने कहा, क्या तुम ही रामू हो? जी, मैं ही रामू हूँ। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? इस आदमी ने मुस्कुराकर गर्म गर्म मटन चावल की एक प्लेट मंगवाई। खाना खाने के बाद वो बहुत खुश हुआ। मैंने पूरे हिंदुस्तान में कई ढाबों का खाना खाया है, लेकिन ऐसा जायका और ऐसा माहौल आज पहली बार देखा है। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और रामो के हाथ में दे दिया। साहिब, ये क्या है? इसमें 5 लाख रुपए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शहर में भी ऐसा ही एक बड़ा ढाबा खोलो। चंद महीनों बाद रामो का नया ढाबा शहर में खुल गया। इफ्तिताह के दिन लंबी कतार लगी हुई थी और हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा था, रामो के ढाबे का जायका सबसे अलग है। शायद अब किस्मत ये बताना चाहती है कि कामयाबी जादू से नहीं, मेहनत से कायम रहती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली कहानी किस मौजू पर देखना चाहते हैं।